तो अस्सलाम वालेकुम एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका जो मेन मकसद है वो क्या होता है, ये आखिर है क्या। सो इंशाल्लाह फुल कॉन्सेप्ट से इसे हम सीखेंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल हफीज़ एंड वेलकम टू माय चैनल HT स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम समझें कि प्रोग्रामिंग है क्या, तो मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो किस लिए सीखना चाहते हैं कि हम जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और अगर हम वो नहीं सीखते तो अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं हम उनसे कैसे रब्ता कर सकेंगे। अगर हमें कोई चीज़ उनसे पूछनी हो या बतानी हो तो कैसे बताएंगे। ऐसे ही प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर से बातें करते हैं। सो आज इस वीडियो में उसकी जो सारी कुछ चीज़ें वो सीखेंगे कि हमें कैसे प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह इस सीरीज़ में प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी करेंगे। पर ये जो है फर्स्ट वीडियो ये ऑल अबाउट इंट्रो है एंड इस इंट्रो में आपको प्रोग्रामिंग का जो फुल कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह मैं वो दे दूंगा। सो मैं वेबकैम को ऑफ करता हूँ क्योंकि जो वीडियो में डार्कनेस है बहुत ज़्यादा है। सो जो फर्स्ट कंप्यूटर बने थे पहले फर्स्ट टाइम, तो उनमें अगर हमें कुछ लिखना भी होता था, फर्स्ट करें में उस कंप्यूटर में अगर उस दौर में मैं लिखना चाहता ए, तो मुझे ए नहीं लिखनी पड़ती, मुझे 1 and 0 लैंग्वेज में उसको बताना पड़ता कि मैं ए टाइप कर रहा हूँ और मुझे स्क्रीन पे ए टाइप करवा के प्रिंट दो। सो मैं क्या करता उस वक्त में क्या करता कि मैं 0 and 1 जो लैंग्वेज हमारी होती है मैं कुछ ऐसे टाइप करता। ये तो इसका करेक्ट वर्ड नहीं है पर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो भी सिंगल कोई हमें आजकल ये जो ए लिख रहे हैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से, उस वक्त हमें एक डिजिट्स के लिए भी इतने सारे नंबर्स इनपुट देने पड़ते थे, तभी वो जाके इस कोडिंग को समझ के फिर वो ए टाइप करता था। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई 2 नंबर देने होते और उन कंप्यूटर को कहते कि हमें इनकी जो एडिशन है वो चाहिए, तो हमें कितना लंबा प्रोग्राम टाइप करना होता फ़र्ज़ करें। सो अगर हम कंप्यूटर को कुछ चंद नंबर्स एडिशन के लिए देते तो हमें तकरीबन इतनी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती जो कि आज हम करते हैं। ऐसा है कि हम कहते हैं कि 2 + 3 हम कंप्यूटर बोलते हैं ना, मुझे 2 + 3 का एडिशन करके दो तो डायरेक्ट 5 देता है, ठीक है। सो पर अगर हमें पिछले दौर में जो कि पहले कंप्यूटर थे उसमें हमें प्रोग्रामिंग ये करते तो हमें बहुत सारे नंबर्स टाइप करने पड़ते, ये भी कम है इससे ज़्यादा। सो वो जो फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग थी वो आम ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल थी कि आम ह्यूमन जो होते हैं वो उसे नहीं समझ सकते थे। सो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो अदर लैंग्वेज आई ये होती, अगर हम कंप्यूटर से जो पहली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, इसे हम लो लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो पहले हमें ये टाइप करनी पड़ती थी, फिर जब कंप्यूटर को पता चलता था कि इसने क्या मुझे कहा है। फ़र्ज़ करें मैं अगर कंप्यूटर को 1 टाइप करता तो मैं 1 डायरेक्ट, आजकल जो कंप्यूटर में डायरेक्ट हम 1 को प्रेस करते हैं तो 1 सामने आ जाता है। पहले कोड जो हम फर्स्ट कंप्यूटर चलाते थे वो इसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें हम 1 की जो कोडिंग है 0 and 1 की वो हम उस कंप्यूटर को देते थे, फिर जाके वो समझता था। सो उसके बाद जो लैंग्वेज आई वो आई असेंबली लैंग्वेज। फिर भी वो जो असेंबली लैंग्वेज आई वो भी इतनी इजी नहीं थी जितनी कि कोई आम इंसान इतनी जल्दी से सीख सके। सो उस असेंबली लैंग्वेज की भी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम आजकल कंप्यूटर से
कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं आज तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये इतनी टफ नहीं है जितनी कि असेंबली है या मशीन लैंग्वेज है, ये उनसे काफ़ी इजी है। सो उन लैंग्वेज को अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ टाइप किया और कंप्यूटर वो समझ गया। फिर भी हमें एक काम करना पड़ता है, हमें कोई सॉफ्टवेयर। तो अब अगर जब हमने ये जो लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज को इजी तो कर दिया, पर जो कंप्यूटर का प्रोसेसर था वो अब भी ये जो हमारी लैंग्वेज न्यू हमने बनाई थी ये नहीं समझ सकता था। तो हमने क्या किया कि मैंने नहीं, जो डेवलपर थे जिन्होंने ये लैंग्वेज ईजाद की, उसने क्या किया कि एक एप्लीकेशन बनाया जो क्या काम करता था कि जो हम टाइप करते थे उसको तब्दील करता था, ट्रांसफ़र करता था, ऐसे बोले कन्वर्ट करता था असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज फिर कन्वर्ट हो जाती थी मशीन लैंग्वेज में। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो डेव C++ है, अगर इससे हम इसमें कोई इनपुट देते हैं, कोई लिखते हैं कुछ चीज़, तो इसमें जो हमारी ये जो कोडिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगी मशीन लैंग्वेज में, फिर ये प्रोसेसर के पास जाएगी, फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उस लैंग्वेज को समझेगा, फिर हमें आउटपुट देगा। ये जो काम हो जाता है ना तमाम कम समय में हो जाता है, ऐसे कहीं 1 सेकंड से भी पहले ये हो जाता है। सो ये जो एप्लीकेशन है जो कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हम कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को जो मशीन लैंग्वेज देता है, ये आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि डेव C++, ठीक है। जैसे आपने टाइप किया तो ये फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगा ये आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल सिंपली कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट जाऊँगा, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि कोई एक प्रोग्राम से मिसाल देता हूँ और समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम होता क्या है, कैसे काम करता है। ये जो मेरा कोई एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं उसमें से आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे होता है और कैसे काम करता है। क्योंकि जो बनाने का वीडियो है, प्रोग्राम बनाने सीखने का जो है, वो तो मैं सेकंड वीडियो में आपको कैलकुलेट बनाना इंशाल्लाह सिखा दूंगा कि कैसे हम जो कैलकुलेटर होता है, फर्स्ट जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का होता है, वो हम बनाना सीखेंगे सेकंड वीडियो में। सो फर्स्ट में हम इसको पहले समझते हैं कि ये जो मैंने कोडिंग की है ये मैंने कैसे की। तो मैंने क्या किया है कि कंप्यूटर को इस एप्लीकेशन में ये बोला है कि मैं तुम्हें कोई 2 इंटीजर नंबर दूंगा, ठीक है। पहला जो नंबर होगा उसको मैंने A बोल दिया है, और दूसरा जो नंबर होगा उसको मैंने B बोल दिया। अब उस कंप्यूटर को मैंने बोला कि प्रिंट F, ये जो मैंने फंक्शन दिया इसको, इससे ये होगा कि ये मुझसे पहली लाइन जो ये होगी वो लिख के आएगी, और हम जो कि इस लाइन का मकसद है एंटर द फर्स्ट नंबर। सो मुझसे ये पूछेगा कि तुम कोई भी एक नंबर कीबोर्ड से प्रेस करो। सो स्कैन F, ये फंक्शन क्या काम करता है कि ये मुझसे कोई भी नंबर लेगा इनपुट। सो मैंने उस नंबर को A कह दिया, जैसे कि मैंने उसको बोला कि जो मैं नंबर दूंगा वो होगा A, एंड उसको मैंने बोला कि मुझसे जो दूसरा नंबर है B, वो भी मुझसे कोई भी मेरी मर्ज़ी का इंटर करवाओ। सो जो जब मैं इसको फर्स्ट नंबर दे दूंगा तो वह मुझसे सेकंड जो ये सेंटेंस होगा वो कंप्यूटर पूछेगा कि इंटर द सेकंड नंबर। वो जो हम लिखेंगे वो सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट्स में। ये प्रोग्रामिंग में आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। सो उसको मैंने बोला कि जो मैं तुम्हें सेकंड नंबर दूंगा वो तुम समझना कि वो मैंने जो नंबर दिया वो B है, ठीक है। और उसको मैंने कहा कि
तुम जो मैंने दोनों नंबर दिए हैं उन दोनों को कर देना ऐड, और ऐड करके मुझे जो रिज़ल्ट होगी वो दिखाना, और उस पे तुम लिख देना कि योर एडिशन रिज़ल्ट। उस दोनों नंबर की उनकी जो एडिशन हो गई उसको मैंने बोल दिया है सी। वो जो न्यू नंबर मिलेगा मुझे उस नंबर को मैंने सी बोल दिया है। सो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट कर मैंने ये नंबर, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। मुझसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, अब मैं इंटर करूँगा तो इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है ये वो आ गई। सो कंप्यूटर को मैंने कैसे प्रोग्रामिंग करके बताया कि मैं जो दो नंबर तुम्हें ये दूंगा तुम उनको ऐड करके मुझे देना। सो ये जो जस्ट सिंपल ये जो कंप्यूटर ने मुझे करके दिया काम, ये कंप्यूटर ने खुद नहीं किया। मैंने ये जो सारी डेटा है ये मैंने हर एक जो मैं काम करवाना चाहता था कंप्यूटर से, मैंने पहले कंप्यूटर को सारी चीज़ें बोली हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी कोई थिंकिंग पावर नहीं होती है। हम उसको सारी जो बातें होती है हम वो उसको पहले समझा देते हैं कि ये जो यूज़र है वो तुमसे ये चीज़ें कहेगा और तुम ये कर देना। वो कोई और न्यू चीज़ कभी नहीं कर सकता। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ये जो लैंग्वेज है हम क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या काम क्या है, तो मैं सिंपल आपको एक बात बता दूं कि आप जो मोबाइल आप आजकल यूज़ करते हैं उसमें जो सारी एप्लीकेशन है इनमें भी यही प्रोग्रामिंग जो है इस्तेमाल की जाती है। ये जो आपसे कोई भी नंबर्स लेते हैं या कोई आप कुछ सर्च करते हो वो आपको शो करके देते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें प्रोग्रामिंग एक सेट कर दी गई है। और अगर हम कोई एप्लीकेशन अपडेट भी करते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो चेंज हो जाती है, तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो अपडेट हो जाता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे मुझे कोई ये दिख भी रहा है तो इसकी जो वजह है इसकी एक अपनी प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो सिंपल सा ये हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे एप्लीकेशंस है ये प्रोग्राम की वजह से ही चल रही हैं। इनमें प्रोग्रामिंग है जो हमसे कोई भी डेटा लेती है, कुछ शो कर देती है हमें। सो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो प्रोग्रामिंग है वो करना स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे एक जो सिंपल कैलकुलेटर होता है वो हम कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो जो वीडियो होगी इस वीडियो से भी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मैं करता जाऊंगा, जाहिर सी बात है 1 बाय 1 आपको अच्छे तरीके से बता भी जाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।